से यात्रा करानी शुरू की। तभी दीवार खुली और समय का रक्षक गार्डियन ऑफ टाइम उनके सामने आ गया। उसने कहा कि वे समय के प्रवाह को बाधित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दंड मिलेगा। फिर रक्षक ने एल्डर लॉर्ड को पकड़कर समय को पीछे घुमा दिया। इससे उसकी सभी चोटें ठीक हो गईं, जैसे कि उसे कभी मारा ही नहीं गया था। इसके बाद रक्षक ने उसे अपनी सारी शक्ति दे दी, जिससे एल्डर लॉर्ड फिर से जीवित हो गया और अनोस और लड़कियों को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। अनोस ने उस पर जादू जियोक ग्रेस का हमला किया, लेकिन रक्षक ने उसे जमी हुई स्थिति में तोड़ दिया और उसे नष्ट कर दिया। फिर रक्षक ने साइडे सिडी नामक हमला किया, लेकिन अनोस की ढाल ने उसे रोक दिया। दूसरी साइडे ने एक और ढाल तोड़ दी। तभी सम्राट एम्परर ने एक और सुरक्षा कवच तोड़ा और अनोस को पीछे से छुरा घोंप दिया। अनोस अचानक गायब हो गया, जिससे सभी हैरान रह गए। लेकिन अगले ही पल अनोस फिर से प्रकट हुआ। सम्राट सोचने लगा कि अनोस ने उसके हमले से कैसे बचा लिया। अनोस ने खुलासा किया कि इस दुनिया में उसे केवल वही मार सकता था, खुद अनोस। तभी एल्डर लॉर्ड अचानक गायब हो गया और उसने एक नया हमला किया। उसने समय को रोक दिया और चारों ओर अंधेरा छा गया। लड़कियां जम गईं, लेकिन अनोस अजेय था। अनोस ने कहा, समय भी मेरी इच्छा की शक्ति को नहीं रोक सकता। एल्डर लॉर्ड ने फिर से अनोस पर हमला किया, उसकी ढालों को नष्ट कर दिया, लेकिन अनोस ने नई ढालें बना ली और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद अनोस ने मिशा और साशा से कहा कि वह उन्हें हमेशा खुश रखेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी सारी शक्ति लगाकर उनके सभी दुश्मनों को नष्ट करना पड़े। एक अच्छा पति अपनी पत्नियों की रक्षा करता है। उसी क्षण जादू टूट गया और चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। साशा चिल्लाई, अनोस, हमारी किस्मत बदल दो। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि वे अनोस के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और वास्तविक अत्याचारी दानव राजा, ट्रू डीमन किंग ऑफ टेरनी, वही है। सुनहरी रोशनी में वे शिशु रूप में पुनर्जन्म ले लिए और एक दूसरे के स्रोतों का आदान प्रदान करके सही जुड़वां बन गए। अब जब लड़कियां सुरक्षित थीं, अनोस ने एल्डर लॉर्ड से कहा कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। अनोस बनाम एल्डर लॉर्ड का अंतिम युद्ध एक नया जादू सक्रिय हुआ और अनोस ने विनाश की तलवार सोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन खींच ली। एल्डर लॉर्ड हिल भी नहीं पाया कि अनोस ने उसकी आंखों के बीच तलवार घोंप दी। अब उसकी चोटें ठीक नहीं हो रही थीं और अनोस ने केवल हाथ के इशारों से उसे खत्म करना शुरू कर दिया। गया, शांति वापस आ गई। इसके बाद अनोस ने एल्डर आइस को पुनर्जीवित किया। उसने कहा कि उसने उस दानव और रक्षक को खत्म कर दिया है जिसने एल्डर लॉर्ड के शरीर पर कब्जा कर लिया था। फिर अनोस ने सिर्फ एक उंगली से एल्डर लॉर्ड की यादें बहाल कर दी और उसे आदेश दिया कि वह अन्य एल्डर्स की जासूसी करे ताकि पता चले कि उनकी यादों को किसने मिटाया था। मिशा और साशा का भविष्य सुनहरी रोशनी गायब हो गई। लड़कियां सोच रही थीं कि क्या उनका जादू सफल हुआ। अनोस ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब उनमें से कोई भी आधी रात को गायब नहीं होगा। बाहर आकर साशा बहुत खुश थी कि वे दोनों जिंदा थे। उसने मिशा से माफी मांगी कि उसने उसे इतने सालों तक बुरा महसूस कराया। लेकिन जाने से पहले अनोस ने मिशा को लिली पैड आइस रिंग उपहार में दी। यह एक पल में पूरे समुद्र को जमा सकता है, अनोस ने कहा। उसने बताया कि उसने इसे कालकोठरी के भीतरी कमरे में पाया था और यह उसके जन्मदिन के लिए एक आदर्श उपहार था। अगले दिन कक्षा में साशा शिक्षक द्वारा परीक्षा के परिणाम घोषित करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन शिक्षक ने घोषणा की कि एक नया छात्र कक्षा में शामिल होगा जिसे जादुई तलवार का मास्टर कहा जाता था। परीक्षा का परिणाम शिक्षक ने कहा कि अनोस का विशेष राजदंड सेप्टर गायब हो गया था और क्योंकि इसे परीक्षा से पहले मूल्यांकित नहीं किया गया था, इसलिए अनोस की टीम को केवल 70 अंक मिले। मिसा ने इसे अन्यायपूर्ण बताया, लेकिन शिक्षक ने उसे चुप रहने और स्कूल से निकालने की धमकी दी। लेकिन तभी अनोस अचानक एक छात्र के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मैंने इस चोर को पकड़ लिया। फिर उस छात्र के सीने से राजदंड बाहर निकाला और शिक्षक को दे दिया। मिसा और यूनिटेरियंस मिसा ने अनोस को सच उजागर करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साशा ने कहा, मिसा, मेरे आदमी से दूर रहो। मिसा ने अनोस से कहा कि वह यूनिटेरियंस नामक एक समूह की सदस्य है जो दानव जाति को एकजुट करना चाहते हैं। उसने पूछा कि क्या अनोस उनके समूह में शामिल होगा, क्योंकि सिर्फ दानव राजा ही बदलाव ला सकता है। जादुई तलवार टूर्नामेंट की शुरुआत। अगले दिन छात्र जादुई तलवारें निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साशा की शक्ति खत्म हो रही थी क्योंकि तलवार उसकी ऊर्जा चूस रही थी। तभी
दो एल्डर दानव सम्राट वहां आ गए। उन्होंने कहा कि जो छात्र तलवार निकाल सकेंगे वे जादुई तलवार टूर्नामेंट में भाग ले सकेंगे। साशा ने पूछा कि अनोस ने तलवार क्यों नहीं निकाली। तभी अनोस ने तलवार को अपनी ओर खींचा और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि तलवार खुद उड़कर उसके हाथ में आ गई। एक एल्डर ने अनोस को चुनौती देने का सुझाव दिया, लेकिन तभी एक नए छात्र ने भी एक और तलवार निकाल ली। उन्होंने देखा कि वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट था जिसका नाम रे था। अब अनोस और राय के बीच महायुद्ध होने वाला था। एक लड़का जिसका नाम राय था, उसने खुद को परिचित कराया और एनोस की टीम में शामिल होने की इच्छा जताई। शिक्षक ने कहा कि अनोस एक मिसफिट, अलग तरह का है और वह किसी राजघराने के सदस्य का नेतृत्व नहीं कर सकता। लेकिन राय ने स्कूल के नियमों को बेकार बताया, जैसे कि शिक्षक का डेटिंग जीवन, इमोशनल डैमेज। अनोस को यह शब्द किसी ज्ञानी व्यक्ति के जैसे लगे, लेकिन फिर भी उसने राय के अनुरोध को ठुकरा दिया और उसे किसी दूसरी टीम में शामिल होने को कहा। फिर अनोस ने मीसा और उसकी टीम को राय की टीम में शामिल होने और उसे चुनौती देने को कहा। उसने कहा कि अगर वे उसे प्रभावित कर सके तो वह उन्हें अपनी टीम में शामिल करेगा। अगले दिन जैसे ही पक्षी ने ड्यूल शुरू होने की घोषणा की, अनोस ने लड़कियों से कहा कि वह खुद राय से लड़ेगा, जबकि वे राय की टीम से भिड़ेंगी। उसी समय मिशा ने जमीन से एक विशाल बर्फ का किला बना दिया। साशा हैरान थी कि मिशा इतनी ताकतवर कैसे हो गई, लेकिन मिशा को लगा कि यह उसकी आइस रिंग की शक्ति थी। थोड़ी देर बाद जब अनोस राय के सामने आया तो उन्होंने जंगल में एक राक्षसी किले को देखा। अनोस समझ गया कि राय अपनी टीम को अपने जादुई शक्तियों से समर्थन दे रहा था। लड़ाई के दौरान अनोस ने राय से सिर्फ एक पेड़ की टहनी के साथ लड़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ साशा ने राक्षस के हमले से बचते हुए अनोस से विचार संचार, थॉट कम्युनिकेशन के जरिए निर्देश ली। अनोस ने उसे मिशा के साथ मिलकर जॉग ग्रा से राक्षस को नष्ट करने को कहा, लेकिन साशा को लगा कि वे इतने ताकतवर नहीं हैं। हालांकि मिशा ने सीएड स्पेल एक्टिवेट कर दिया और हेलफायर मॉर्टर बुलाया, जो सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार था। साशा ने भी अपनी अल्टीमेट स्पेल तैयार की। जब मिशा ने अपनी स्पेल चलाई तो वह साशा की स्पेल से मिल गई और ज्यूग्रा को लॉन्च कर दिया। इससे राक्षस में एक बड़ा छेद हो गया और वह नीचे गिर गया। जब साशा सोच ही रही थी कि वे इतनी ताकतवर कैसे हो गईं, तभी मीसा ने पीछे से हमला कर दिया। उधर अनोस और राय की लड़ाई तेज हो गई। अनोस बिना किसी परेशानी के राय को मात दे रहा था। राय ने तलवार से हमला किया, लेकिन चूक गया और दोनों फिर से भिड़ गए। मैदान के दूसरी तरफ साशा मीसा की चुपचाप वार करने की कला से प्रभावित हुई और उसने अपनी फीनिक्स रोप दिखाने का फैसला किया। मीसा को लगा कि वह उसे वैसे भी हरा देगी, लेकिन तभी राक्षस ने दोबारा हमला कर दिया। उसी समय मिशा मदद के लिए आ गई। मीसा और राक्षस ने एक साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने अपनी आग और बर्फ की जादुई शक्ति मिलाकर एक शक्तिशाली बवंडर बना दिया, जिससे मीसा उड़ गई और राक्षस भी परे गिर गया। तभी अचानक जंगल में विस्फोट होने लगे। उन्हें समझ आया कि अनोस और राय की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पूरा इलाका नष्ट होने वाला था। हवा तेजी से बहने लगी और एक और झड़प के साथ जंगल में धूल का गुब्बार उठ गया। अनोस ने कहा कि यह उसके पुनर्जन्म के बाद पहली बार था जब उसने वास्तव में किसी से स्पैरिंग प्रैक्टिस फाइट की थी। लड़ाई जारी रही और राय ने उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी माना। उसने अनोस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनोस ने उसकी टहनी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तभी राय को एहसास हुआ कि अगर यह असली हथियार होता तो वह मर चुका होता। इसलिए उसने हार मान ली, लेकिन सोचा कि क्या वे पहले भी मिले हैं। अनोस ने बताया कि वह डेमन किंग है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसी शाम जब अनोस घर पहुंचा तो उसकी किशोर मां ने उसकी बढ़ती हरम पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन लड़कियों को लगा कि वह एक बेकार और अजीब औरत है, जो अनोस से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने घोषणा की कि अनोस और राय को मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए चुना गया है और उन्हें अपनी तलवारें तैयार करने को कहा। लेकिन जब क्लास खत्म हुई तो अनोस ने राय से कहा कि उसे शक है कि रॉयल्टी उसे टूर्नामेंट की लिस्ट में क्यों डाल रही है। तभी मीसा वहां आई और बताया कि 7 एल्डर एम्प्रेस में से एक यूनियन टावर में मौजूद है। जब वे टावर पहुंचे तो एल्डर मेलाज ने अनोस को बताया कि वह उसके पुनर्जन्म का 2000 साल से इंतजार कर रहा था। उसने यह भी बताया कि उसकी आधी यादें मरने के बाद मिटा दी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने अनोस को कभी नहीं भुलाया। अनोस को शक हुआ कि यह सब ऑस डेलहिया का किया हुआ है
और उसने यह जानने की कोशिश की कि उसे टूर्नामेंट में किसने चुना। शाम को जब अनोस घर पहुंचा तो उसने देखा कि मिशा ने उसके लिए खाना बनाया था, बिल्कुल एक अच्छी पत्नी की तरह। खाना खाने के बाद अनोस ने उसे डेट पर ले जाने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि वह साशा से बेहतर पत्नी बनेगी। मिशा बहुत खुश हुई और अनोस ने उसे अपनी पसंद की जगह चुनने को कहा। अगली शाम वे एक मैजिक मॉडल शॉप गए। अनोस को समझ नहीं आया कि यह किसी अच्छे रेस्टोरेंट से बेहतर कैसे हो सकता है। अंदर जाते ही उसने मॉडल हाउसेस देखे और कुछ नया खोज लिया। मिशा ने अनोस को बताया कि उसने वे मॉडल खुद बनाए थे। फिर वह उसे वर्कशॉप कार्यशाला में ले गई और अपनी आइस मैजिक बर्फीली जादू से उनके डिनर रात के खाने का एक छोटा सा मॉडल बना दिया। अनोस उसकी कला से प्रभावित हुआ और इसे खुद आजमाने का फैसला किया। उसने पूरी व्यवस दुनिया को बुला लिया, जिसे देखकर दुकान की मालकिन ने सोचा कि वह इसे $1 मिलियन में बेच सकती है। लेकिन अनोस को इसे बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने उसे वहां से भाग जाने को कहा। बाद में जब मिशा उसे एक छोटे खजाने की तरह निहार रही थी, तो अनोस ने उसे रिंग अंगूठी में बदल दिया और मिशा की उंगली में पहना दी। उसने कहा कि यह हमेशा उसकी रहेगी, क्योंकि वह सिर्फ उसे अपने साथ रखना चाहता है। जब वे एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, तो उनके सामने एक रहस्यमयी बिल्ली आई। मिशा ने महसूस किया कि वह एल्डर लॉर्ड आयाइस था। उसने अनोस को बताया कि मीसा का यूनिटेरियन ग्रुप एक रहस्यमयी व्यक्ति के नियंत्रण में था, लेकिन खुद स्क्वाड को भी नहीं पता था कि वह कौन है। अनोस ने उसे सलाह दी कि वह टूर्नामेंट में हर संभावित जाल पर नजर रखे। शाम को जब अनोस और मिशा अस्पताल पहुंचे, तो अनोस ने वहां का माहौल स्कैन करने का फैसला किया। तभी आराय वहां आया और पूछा कि वे क्यों आए हैं। अनोस ने कहा कि वे बस साइट सीइंग घूमने आए हैं, लेकिन राय को यह सफेद झूठ लगा। उसने बताया कि उसकी मां बीमार थी, इसीलिए वह उसके साथ रहने आया था। अनोस ने उसे ठीक करने की पेशकश की, लेकिन राय ने कहा कि वह बिल्कुल होपलेस, नाउम्मीद थी और उसकी पेशकश के लिए धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद एल्डर लॉर्ड ने अनोस को बताया कि कुछ डेमन एम्परर्स, राक्षस सम्राट, उसे फाइट के दौरान एक जाल में फंसाने की योजना बना रहे थे। अनोस को लगा कि पीछे हटना सबसे सही रहेगा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह एओस डिलीविया को छिपने से बाहर लाने के लिए खुद एक जाल बिछाएगा। अरीना में जब पक्षी ने डिफेंडिंग चैंपियन, रक्षक चैंपियन का परिचय दिया, तो सभी ने देखा कि अनोस आया ही नहीं। लोगों को लगा कि उसने डरकर हार मान ली, लेकिन असल में वह टनल सुरंग में छिपकर एओस डिलीविया का इंतजार कर रहा था। इसी बीच जब उसकी मां ने अपने बेटे के खिलाफ अपमानजनक बातें सुनी, तो वह गुस्से में चिल्लाने लगी कि अनोस डेमन लॉर्ड बनेगा और सबकी हालत खराब कर देगा। उसी समय उसके पिता टनल में पहुंचे और कहा कि उन्होंने अनोस के लिए एक स्पेशल मैजिक स्वॉर्ड, विशेष जादुई तलवार बनाई है। उन्होंने कहा कि अगर अनोस जीत गया तो यह साबित हो जाएगा कि हाइब्रिड्स, मिश्रित नस्ल वाले भी डेमन लॉर्ड बन सकते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर अनोस को एहसास हुआ कि वह अब पीछे नहीं हट सकता। उसने मीसा से कहा कि वह हर जाल को तोड़कर बाहर निकलेगा। इसके बाद वह एरिना में कूद गया और सभी लड़कियों को प्रभावित कर दिया। अपनी तलवार निकालते हुए उसने कहा कि वह अपने विरोधी को 1 सेकंड में खत्म कर देगा, यह साबित करने के लिए कि वह टायरनी का असली डेमन किंग ऑफ टिरनी है। उसी समय उसका विरोधी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगा, लेकिन अनोस ने सभी हमलों को आसानी से चकमा दे दिया। जब वह और गुस्से में आया तो उसने वाटर फैंग डीमन को कास्ट किया, लेकिन अनोस ने इसे सिर्फ एक वार में नष्ट कर दिया। फिर एक तेज हवा के झोंके ने चैंपियन को उड़ा दिया और उसकी तलवार तोड़ दी। वह नीचे गिर गया जैसे कोई लूजर, हारा हुआ व्यक्ति। पक्षी ने अनोस को विजेता घोषित कर दिया, लेकिन टीचर को यह पसंद नहीं आया और उसने उसे खत्म करने की योजना बनाई। वेटिंग रूम इंतजार कक्ष में राय अंदर आया और अनोस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अनोस ने उसकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन तक महसूस कर ली। दोनों अलग हुए और राय ने फाइनल्स, अंतिम मुकाबले में उसे खत्म करने की कसम खाई। जैसे ही वह चला गया, अनोस ने मीसा से कहा कि राय के गले में एक रहस्यमयी कॉलर था और शायद वह अपनी बीमार मां के लिए बलिदान दे रहा था। बाद में जब अनोस ने एक और प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, तो छात्र सोचने लगे कि क्या वह सच में यह टूर्नामेंट जीत जाएगा। उसी दिन रात में अनोस की मां कुछ खास चाह रही थी